Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 6 तक important questions कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है आप तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेट 7। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज नोन एज असेसमेंट। तो यहाँ पे आउटकम की बात हो रही है, स्टूडेंट की लर्निंग के आउटकम को जो असेसमेंट बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। जो प्रोग्नोस्टिक है ये रिलेट करता है फ्यूचर प्रेडिक्शन से। तो इसके अंदर क्या होता है, इट फॉर्मुलेट्स स्टूडेंट फ्यूचर बाय कंबाइनिंग द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस विद एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स। बाकी फॉर्मेटिव या बेंचमार्क, ये बेंचमार्क कुछ नहीं होता। बाकी जो ये फॉर्मेटिव है ये तो टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते हैं, हर एक यूनिट के बाद होते रहते हैं बच्चों के। और डायग्नोस्टिक में हम बच्चों की स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट ग्रोइंग पिक्चर ऑफ ए स्टूडेंट इन अ स्कूल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड। एंड इट गिव्स अ कंप्लीट ग्रोइंग पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल दैट गिव्स results of different judgments and assessments held during the course of the study। बाकी चेक लिस्ट हुआ, इंटरव्यू, ऑटोबायोग्राफी, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ऑटोबायोग्राफी में जो हम अपने बारे में कुछ लिखते हैं, अपनी आत्मकथा बेसिकली। चेक लिस्ट तो बच्चे ने होमवर्क किया या बच्चे ने क्लास अटेंड की या बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की, तो ये सब के बारे में जो हम लिस्ट बनाते हैं और उस पर टिक मार्क करते हैं वो चेक लिस्ट हो जाती है। इंटरव्यू तो किसी की पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हम बच्चे उससे बात करते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंकर हैज एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। तो जब भी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, जिसके अंदर हम चाइल्ड को सेंटर में रखते हुए हर चीज को डिफाइन करते हैं, जैसे कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, सब कुछ डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डेवी ने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज प्रोवाइड अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं एनसीईआरटी 2005 में, और ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पे, जिसके अंदर क्या है कि बच्चा अपनी लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट करता है और टीचर एज ए फैसिलिटेटर उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन विच स्टेज मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी लॉज है, आपको स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो नहीं करना है। लॉज तभी वैलिड होंगे जब आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है, एंड अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, वो कहीं ना कहीं अनजस्ट है, तो आप उन्हें डिसओबे कर दोगे। तो ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, तो उस पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी द सेक्सुअल एनर्जी दैट अंडरलाइंस द बायोलॉजिकली बेस्ड अर्जेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिबिडो। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सिगमंड फ्रूड ने ही साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, एंड लिबिडो का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। और लिबिडो क्या है, लिबिडो इज अ पर्सन्स ओवरऑल सेक्सुअल ड्राइव, तो उसकी इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसकी बात इन्होंने नहीं की थी। इसकी जो ट्रायर्किक थ्योरी थी, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे जो कंट्रीब्यूट करते थे इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, जैसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस आप बोल सकते हैं, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस तो बेसिकली यही है कि एनालिटिकल कंपोनेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तीनों की बात की गई थी स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी में, बस लिंग्विस्टिक की बात नहीं की थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज
विदाउट ग्रोथ, क्या ये पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ, या इम्पॉसिबल है, या फेयरली पॉसिबल है, या नन ऑफ द अबव है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉसिबल है। अब डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? जैसे डेवलपमेंट तो आपको ब्रेन का भी होता है, आपके इंटेलेक्चुअल का भी डेवलपमेंट होता है, आपकी इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट होता है, बहुत चीजों का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ग्रोथ क्या है? ग्रोथ बेसिकली इट जस्ट अ नेट इंक्रीज इन मास और साइज। तो किसी का अगर हाइट नहीं बढ़ी है या वेट नहीं बढ़ा है तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि उसका मेंटल डेवलपमेंट या बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलपमेंट उसके नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ भी पॉसिबल हो सकता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्स नर्चर मीन्स लर्निंग ए लैंग्वेज फ्रॉम। अब नर्चर की बात आती है तो कॉन्सेप्ट आता है नेचर एंड नर्चर, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं, नेचर एंड नर्चर। तो जहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्वायरमेंट। जो नेचर है वो बताता है हमारी हेरिडिटी को, और जो नर्चर है वो बताता है हमारे इन्वायरमेंट को। बाकी बुक्स टीचर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, सीक्वेंशियल भी होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। बाकी जो रिवर्सिबल है ये नहीं होता, हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड इज सोशल इंटीग्रेशन, सोशल रिकॉग्निशन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है उसके थ्रू हम सोशल इंटीग्रेशन करते हैं विजुअली इंपेयर्ड जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनका, और सोशल रिकॉग्निशन, ताकि उन्हें सोसाइटी में पहचान मिले और वो सबके साथ घुल मिल के रह सके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन इज। तो यहाँ पे जैसे डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया बेसिकली आप कुछ भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कोई भी कॉन्सेप्ट है ये रीडिंग से रिलेट करता है कि आप कोई भी चीज, जैसे बी को बच्चा यहाँ पे डी पढ़ेगा तो वो रीडिंग में या कॉम्प्रिहेंशन में उसे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये डिसेबिलिटी हुई हमारे डिसलेक्सिया। तो ये तो नहीं होगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया, ये कैलकुलिया बेसिकली कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं, तो ये मैथमेटिक्स से रिलेट करता है, जहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कैलकुलेशन ये चीजें बच्चा नहीं समझ पाता, तो ये होगी डिसकैलकुलिया। फिर डिसग्राफिया, ग्राफिया आप समझ सकते हैं, ये है राइटिंग से रिलेटेड, जहाँ पे राइटिंग, लेजिबल राइटिंग में आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये होगा यहाँ पे डिसग्राफिया भी कम्युनिकेशन से रिलेट नहीं करेगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया इज द डिसेबिलिटी दैट इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालडस्टेड चिल्ड्रन आर जनरली सीन इन। तो ये चिल्ड्रन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये बेसिकली देखने को मिलते हैं ब्रोकन फैमिलीज में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो मालएडजस्टमेंट है वो रेफर करता है इनएबिलिटी टू रिएक्ट सक्सेसफुली एंड सेटिस्फैक्टरली टू द डिमांड ऑफ वंस इन्वायरमेंट, कि कैसे हमें किस सिचुएशन में कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। बच्चा उसको नहीं सीख पाता, एक्सप्रेस वो अपने आप को नहीं कर पाता, तो ऐसे बच्चे कहाँ पे होते हैं? जनरली ब्रोकन फैमिलीज में, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बच्चा अपनी बात नहीं रख पाता, तो फिर उसके अंदर यही चीजें डेवलप हो जाती है और वो मालएडजस्टेड चिल्ड्रन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू कम अप विद डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिएटिव थिंकिंग। डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस की बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करें, सब रिलेट करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग से। डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस में क्या होगा कि एक प्रॉब्लम है, आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बता सकते हैं, ओपन एंडेड है एकदम, तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और एक क्रिएटिव चिल्ड्रन ही एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन बता सकता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vivek gets injured while learning to play cricket, but he tries to improve his performance by continuous practice. What makes Vivek behave in such a manner? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसका इंटरेस्ट है, वो चीजें करना चाहता है,
तभी वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा है। बाकी रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ये चीजें नहीं आएंगी कि अगर आपको इंजर्ड हो गए तब भी आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग आर, तो फिजिकल हेल्थ, रेडीनेस टू लर्न, विल पावर ऑफ पेरेंट्स या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। फिजिकल हेल्थ हो हमारी या रेडीनेस टू लर्न, जो थॉर्नडाइक का भी लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो उसके अंदर भी यही था, जब तक आप किसी चीज को सीखने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, तो और हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तभी हमारी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड, तो कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। तो ये क्या होता है? प्लेट्यू ऑफ लर्निंग टेम्पररी चेंज होता है हमारे लर्निंग प्रोसेस में। यहाँ पे क्या होता है? लर्नर फर्स्ट एक्साइटेड एंड हैव इंटरेस्ट ओवर अ न्यू टॉपिक, आफ्टर सम टाइम ही और शी लूजेस इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कोई ड्राइंग में उसका इंटरेस्ट है किसी बच्चे का, और वो ड्राइंग करना स्टार्ट करता है, कुछ स्केचेस बनाता है, लेकिन उसके बाद वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है, फिर वो ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा उसकी परफॉर्मेंस में। तो यही होता है हमारा प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। बाकी मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग कम, ये सब नहीं होंगे। जहां पे इंप्रूवमेंट नहीं होता, आपको याद रखना है, वो होता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्पोंडेंट थ्योरी, सॉरी रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पैवलोवियन कंडीशनिंग, क्योंकि इवान पैवलोव ने इसको दिया था। तो पैवलोवियन कंडीशनिंग या रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग नाम आए तो आप समझ जाना हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो स्टिमुलस टुगेदर ऐड होते हैं और फिर एक नया रेस्पॉन्स जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी व्यूड चिल्ड्रन एज, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम सोल्वर। कंस्ट्रक्टिविज्म ये बेसिकली बात करता है कि चाइल्ड अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है और कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है वो उसको खुद सोल्व करता है, खुद से सारे काम करता है। चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो ये आपने सुना होगा, इसकी 3 डोमेन्स है, साइकोमोटर, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। जो स्पिरिचुअल डोमेन है, कोई डोमेन नहीं होती ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज कनेक्ट रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।